उसने कहा तो दूल्हा ही होगा, पूछ भाई क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं भैया पूछ ले, कोई पता ना है क्योंकि यहाँ के तो बाराती सब ऐसे ही है। ठीक है हाँ पूछ लेते हैं। और वो आया, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहा आप दूल्हा हो? ब्रह्मा जी ने कहा ना भैया हम तो बाराती हैं। बच्चा बड़ा अचंभे में, ऐसे ऐसे बाराती जिनके चार चार मोड़े, दूल्हा के कितने होंगे? उस लड़के को, उस बच्चे को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा क्यों भाई दूल्हा आवेगो के नहीं? तो एक बाराती गुस्सा में ही बोलो बेटा आवेगो तो पूछनी नहीं पड़ेगी, तू ही बताओ तो फिरेगो। अगर तू बताए हुए लाए कर रहे हो तो बच्चों ने आंखें बंद करी और दौड़ लगाई। आवाज एकदम आई नाचने कूदने की। बोले एक ने कही हाँ भैया दूल्हा आ गया, सब अपनी अपनी आंखें खोलो। भैया जैसे ही आंखें खोली, भोले बाबा को देखा, भूत प्रेतों को देखा, तो कछु तो भैया जिनमें साहस था, थोड़ी हिम्मत ही वे तो अपने अपने घर आ गई। और भैया कोई डरपों को बेचारे बे मई लोडो को पोड़ो को गिर गए। घरवारे पूछ रहे हैं बेटा बात का है, भाग क्यों रहे हो? तो बच्चे कह रहे हैं अंदर वाई कमरा में चलो, अगर बचनो है। घरवारे पूछ रहे हैं भाई ऐसो कहा भयो अंदर भाई कमरा में? अरे बेटा बताए तो सही। बोले जिस समझो आज यमराज की फौज गांव में आई गई, तुम तो दुबक ले हो। हाँ और जिस समझो तुम तो अगर कोई जिंदो रह गयो तो बाने न जाने कितने पुण्य करे, नहीं तो आज बचवे बारे सोचो मत। इधर पार्वती की सखियां जाकर देखती हैं बाबा को, आकर के मैना से कहती है मैया सखियों ने वचन सुनाया, ऐसा दूल्हा कभी नहीं। दूल्हा बहुत देखे पर ऐसो नहीं देखे। मैं ना आरती की थाली सजा के गई। आज भी जब शादी होती है तो जाती है मैया दरवाजे पर, सखियां साथ आरती की थाली हाथ में लेकर खड़ी। गढ़ ने कान में धीरे से कही बाबा के कान में, बाबा क्या बात है? अरे बाबा तुम्हारी सास आरती लेके खड़ी है, कमते कम अब तो जा मोड़े आगे, अब तो आगे कर ले। तो बाबा ने कही हमारो मुँह आगे करवानो है तो नंदी है घुमाए दे ऊपर, हम घूमवे बारे। भाई हम मुँह आगे करवानो तो नंदी दे कहो तो नंदी घूम जावे। नंदी ते धीरे कान में कही भैया तू ही घूम जा, कम से कम इज्जत तो रह जागी। ठीक है नंदी घूमा। आरती जैसे ही ऐसे ऊपर ले गई और जैसे ही ऊपर तक यहाँ ले गई, सांप बीछी सब देखे, डर के मारे आरती की थाली हाथ से छूट गई और अपनी बेटी के पास जाकर नारद को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मैं नारद कर कहा बिगाड़ा, नारद को कहा बिगाड़ो मेरी बेटी, ऐसो बर जाने मेरी बेटी के लिए देखो। और भैया बिचौंदिया के संग ऐसो ही होतो है। लड़के की तरफ कमी बिचौंदिया पिटे, लड़की वाले की तरफ कमी बिचौंदिया पिटे। कहते हैं कि जब तक भामर नहीं पड़ जाए तब तक बिचौंदिया को हेलमेट लगाए के रहना चाहिए, क्योंकि भैया पतो ना पीछे ते कवन नंबर का पता हो या पीछे चाहे जब नंबर आ सके तो बिचौंदिया है। हाँ भामर नहीं पड़ जाए तब तक हेलमेट लगा के रहना चाहिए बिचौंदिया महाराज। भला बुरा कहने लगे और कहती है बेटी रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, वारी गौरा बेटी तेरे लटधारी भरतार, वारी गौरा बेटी तेरे लटधारी भरतार। रोती है गोद में, बोले मर जाऊंगी कुएं में गिर जाऊंगी लेकिन जाके संग ब्याह नहीं करूंगी, मैं नहीं ब्याहूंगी अपनी बेटी को। अब इधर गड़ बोले बाबा ते चलो, कहाँ चलो? बोले कैलाश चलो। और कहाँ चलो? क्यों कैलाश क्यों चले? अरे लड़की की माँ आरती की थाली फेंक के चली गई, समझे नाव का?
तो बाबा ने कही समझवे की का जरूरत है, यहाँ की रीत होगी थाली फेंकवे की। भाई कऊ गांव में नई नई रीत होते हैं, तो यहाँ की कोई रीत होगी थाली फेंकवे की, तो बिन्ने अपनी रीत कर दे जावे की का जरूरत है। तो जनमासे में चलो, हाँ जी बात सही है, जनमासे में चलो। जनमासे में आई और इधर बारात भूखी प्यासी, कौए नाश्ता पानी अब तक करायो ना है, किसी को नहीं, भूखे प्यासे बेचारे। तो गांव के बूढ़े बड़े बोले बच्चन थे, देखो भैया गांव की बेइज्जती है जागी, नाश्ता पानी कराओ बराते। बच्चे बोले जाए मरनो ऐसो कराओ, जरूरी है जे नाश्ता पानी खावेगे ठीक रहे हैं। बच्चों को बड़े बूढ़ों ने हिम्मत बंधाई, तो बच्चों ने क्या किया, बड़े बड़े तो डंडा ले और बड़े बड़े डंडन में चमचा बांधे। भैया डर तो डर है, और पत्तल लेके गए और हाथ जोड़ के बोले देखो भैया वैसे तो डर लग रहा है, पर अब कोशिश कर रहे हैं तुम्हें कछु नाश्ता पानी करा दें। तो भैया अब दूर से ही पत्तल परोस देंगे, अपनी लाइन लगा के बैठ जाओ। सब बैठ गए, बच्चे लौट के आए बूढ़े बड़े के पास। बूढ़े बड़े बोले क्यों भाई क्या बात है, बोले एक एक परोसनी है। हाँ ठीक है, आए फिर लौट के पहुंचे। बूढ़े बड़े बोले अब क्या बात है, बोले एक एक परोसनी है। हाँ तो बच्चे बोले उनका क्या करें, जिनके चार चार मोड़े है बिन्ने कितनी परोस रहे। बोले ऐसा करियो मैंने तो चार परोस दियो, जाके चार मोड़े है तो चार। ठीक है ठीक है। बच्चे गए फिर लौटे आई। बूढ़े बड़े बोले अब क्या बात है, तो बच्चे बोले मौके साबते परोसनी है। हाँ लेकिन उनका क्या करे जिनको मोड़ो ही ना है, और वो कहाँ ते खावे को मांगे थे के पीछे थे, कहाँ परोसनी है। बोले तू तो परोस है, तुम्हें जैसे दी के वैसे वो तो खा लेगा अपने आप। ठीक है, तो भैया दूर दूर से परोसी और नाश्ता पानी कराए। ऐसी कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात, सकी देख देख मेरा जिया घबराए। कैसी नाश्ता पानी कराया। उसके बाद विवाह के लिए मैना हाँ करती है। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहने का भाव अध्यात्मक में समझेंगे तो भैया पार्वती है श्रद्धा, शंकर भगवान है विश्वास, मैना बुद्धि है, नारद सदगुरु है। सदगुरु बार बार बुद्धि से कहता है, लेकिन बुद्धि जब मानती नहीं है, बार बार जब कहता है तब बुद्धि निर्णय करती है कि अब श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब ये बुद्धि निर्णय ले पाती है। कब? जब किसी सदगुरु का सहारा मिल जाए तब ये अच्छा निर्णय लेती है। मैना ने निर्णय लिया, विवाह जो भी है मंडप के नीचे सब रीति रिवाज हुई। और फिर नंबर आया, शिव पुराण की कथा कहती है बर 2-3 यानी पीढ़ियों के नाम लेता है, पंडित जी लिखवाते हैं। तो पंडित जी बोले बाबा थे, नाम बोले शंकर। ठीक है, पिताजी का नाम शंकर। अच्छा, बाबा को नाम बोले शंकर। पंडित जी ने कही जो कोई मजाक है भाई, जो रीति रिवाज है हम सही सही बोल रहे, सही सही नाम लेना, एक ही नाम लेते जा रहे। ठीक है, नाम शंकर, पिता का नाम शंकर, बाबा को नाम शंकर। पंडित जी गुस्सा आई और पंडित जी मंडप पे छोड़ के बोले बताइए कोई मजाक है। पार्वती बोली क्या कर रहे हो, शादी है जाने दो। बोले शादी होगी ना, बोले पंडित जी तो गए। बोले पंडित जी अब ही आवेंगे, अब ना आ रहे वो आवेंगे। तो झोला में थे वो सांप निकालो और सांप बाबा ने पंडित जी के पीछे छोड़ दो। पंडित जी भागे दौड़े दौड़े। अब मंत्र पे मंत्र, सिर पे हाथ रखा, शांत हुए। बोले अब नाम सही लेना। ठीक है, नाम शंकर, पिता का नाम। ब्रह्मा जी ने इशारा कर दो भाई हमारा नाम ले दो, कहा जाए रहो। ठीक है, ब्रह्मा। बाबा का नाम विष्णु भगवान ने इशारा कर दो हमारा ले दो हमारा। ठीक है, विष्णु। पर बाबा का नाम बोले शंकर। सबके बाप है हम, शादी करानी है कि नहीं जी बताओ। तो पंडित जी बोले शादी करानी पड़ेगी, राजी नहीं तो वही करानी पड़ेगी। सब रीति रिवाज हुई। उसके बाद भामर पढ़ने का नंबर आया। भोले बाबा खड़े हो गए, पार्वती खड़ी नहीं हुई। क्यों? बोले बाबा माथे पर चंद्रमा है, अलग कर दो। भामर पड़ गई साथ मेरे साथ तो बीमारी अभी से पैदा हो जाएगी। चंद्रमा को लिया, उठाया और अलग कर दिया। आज भी जब शादी होती है, ब्राह्मण जब शादी कराते हैं, विवाह बेटी हरे हरे बाबुल की मेरी दूजी
गाओ, जोर जोर से गाओ। आवई तो बेटी बाबुल की मेरी चौथी बमरिया। यूं कर रही है, यूं। 3 रह गई हैं, रह गई हैं 3। अच्छा 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 3 करे तो लौटो, पीछे लौटो। घर की बात है, कहाँ जानो भैया, घर जानो कहाँ, नहीं रहे, लौटो पीछे लौटो। मेरी तीजी बमरी, जोर जोर से गाओ। बाबुल की मेरी चौथी, आवई तो बेटी बाबुल की मेरी 5वीं भमरिया। आवई तो बेटी बाबुल की मेरी 6वीं भमरिया। जो जो से गाओ। बाबुल की वो मेरी 8वीं भमरिया रे। अवई तो बेटी हरे हरे, अवई तो बाबुल की। क्यों हंस रही हो? कमी रह गई है, और कर दे, 10 कर देगा, 12 तो बताए दो बस। कितनी कर दे? 7 करें, 7 तो ज्यादा है गई क्या? कमी है ज्यादा? अच्छा कहूँ ज्यादा, 1 ज्यादा है जाए तो आस पास लोग कहेंगे जो खड़े रहते हैं, ए पंडित जी रुको 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 रुको, क्या बात है? बोले 1 ज्यादा है गई है। तो पंडित जी बड़े सहावते कहेंगे ज्यादा ही तो है गई है, कर रो ही काम तो है, कमी तो रही ना। हाँ तो घर की बात है, लौटो पीछे लौटो भैया। कितनी होते हैं? अच्छा ठीक है, लौटो। मेरी 7वीं भमरिया रे। आवई तो बेटी बाबुल की मेरी 7। अब वो गलती है। अच्छा रुको भैया, बंद करियो, बंद करो, इनकी सुन ले कछु। हाँ जोर जोर से बोलियो। हाँ मेरी 7वीं भमरिया रे। आवई तो ए झूठो हो, मतलब पक्की झूठो है। 7 के बाद साजन की हो गई बेटी, सही बात है जी, सही बात है। अच्छा तो मैंने अपनी आंखें ते ऐसी देखी है, बड़ी जोर जोर से लड़ेंगी और का कहेंगी पता है, ऐसे वैसे खानदान की नहीं हूँ मैं, बाप थानेदार है। कहाँ समझ रही हो? चक्की पिसवा दूंगी। और चक्की कहाँ पिसते हैं? जेल में। तो वे 7 कहाँ चली गई? 7 के बाद क्या भाव होना चाहिए? बचा कुछ न मेरा, हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके। ये भाव होना चाहिए। और भैया हमारे हिंदू धर्म में 7 ही होती हैं और 7 के बाद बेटी साजन की हो जाती है। ये सत्य है, हमारा यही धर्म है, हमारे सनातन में यही होता है। लेकिन कोई ऐसी देखिए 7 निभाए ना पा रही, रोज कलेश करेंगी, रोज लड़ाई करेंगी, रोज घर में ऐसे वैसे। खानदान की मत समझ लियो, ठीक है? हाँ बड़े खानदान की, मेरे भैया थानेदार है, मेरा बाप थानेदार, कहाँ समझ रही हो तुम? ये बातें नहीं होनी चाहिए। अब आइए, शंकर भगवान का भी विधि विधान से जो रीति रिवाज है, विधि विधान से भामरे पड़ी हैं, विवाह हुआ है। अब आपके बीच बड़ी सुंदर झांकी आ रही है भोलेनाथ की। छोटे से भोलेनाथ हैं, बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह कर दी जाए। जो कार्यकर्ता है भैया थोड़ी थोड़ी बीच में से जगह करवा दो। आइए भोलेनाथ का सभी दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर झांकी है, छोटे से भोलेनाथ हैं, छोटी सी मैया पार्वती हैं और सभी दर्शन करेंगे। खड़े ना हो, मेरी प्रार्थना है, बच्चों को संभालें, कोई खड़े नहीं होंगे। और झांकी वाले झांकी को ले आए। आइए सुंदर झांकी, उसका दर्शन करेंगे। छोटी सी मैया पार शिव जी का ध्यान, छोटी सी मैया पार शिव जी का ध्यान लगा।
सब दर्शन करेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह। बोली शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। दानी बड़ा ए भोलेनाथ, पूरी करे सबकी मुराद। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। भैया बीच में से थोड़ी जगह और सब दर्शन करें। बस दर्शन करके आनंद लें। उसके बाद माला पड़ेगी, उसके बाद पूजन होगा, उसके बाद भोलेनाथ का तांडव होगा। अभी तुम्हें समय दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। बैठ जाओ, समय दिया जाएगा आपको। बैठ जाओ और आने दो भगवान को। और माला पड़ेगी, आप सभी दर्शन करेंगे और तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय। खड़े कर दो, माला दे दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदर भगवान की जय। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए हिमालय के यहाँ पार्वती मैया का विधि विधान के साथ में विवाह होता है। और देखिए भगवान शंकर जी का और पार्वती मैया का विवाह समारोह देखने के लिए हम सभी एकत्रित हुए। ये हेमंचल के यहाँ विवाह समारोह हुआ। उस विवाह समारोह देखने के लिए हम सभी एकत्रित हुए और पार्वती मैया वरमाला भोलेनाथ को पहनाएंगी। वेद मंत्र बोला जाएगा, उसके बाद शंकर भगवान पहनाएंगे। ओम शिवम शंकर मीशानम द्वादशादत लोचनम वरमाला समर्पयामि। पार्वती मैया वरमाला पहना दो और शंकर भगवान आप पहना दो। बोलिए शंकर पार्वती मैया की। अब इनको कुर्सी पे बैठा दो। और सबसे पहले श्री बाबा श्री पूजन करेंगे शंकर भगवान का, और उसके बाद कमेटी वाले और सभी माता बहनाएं सभी भक्त करेंगे। बैठा लें भैया और आइए सभी नाचते गाते हुए भगवान का पूजन भी चलता रहेगा। उसके बाद भगवान का नृत्य होगा। छोटे से शंकर भगवान है लेकिन नृत्य होगा, छोटी सी पार्वती है। बड़ा सुंदर नृत्य होगा इन दोनों का। आप देखकर जाइए, आनंद लेकर जाइए पूरे विवाह का। बोले शंकर
कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमृजारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के बोल बाबा भूतनाथ की। आइएगा। और देखिए कोई भक्त न रह जाए पूजा अर्चन किए बिना, क्योंकि आज के दिन में तो ये बाबा भोलेनाथ जो बच्चे बच्चे हैं, न किसी की बच्ची है न किसी की बहन न बेटी, क्योंकि दिल से मांगे जाते हैं जो वरदान दिखाई देते हैं, और इन छोटे छोटे बच्चों में भगवान दिखाई देते हैं। मैया भी आती जाएं और पूजन करके अपनी जगह पर बैठती जाएं, और सभी भैया पूजन कर लें। शंकर भगवान का बड़ी सुंदर झांकी है, दर्शन भी करते जाएं। है डमरू बजाने वाला ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं भोले बाबा से निराला कोई देव नहीं। भोले नाथ से निराला कोई देव नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं जी। भोले नाथ से निराला कोई देव नहीं। भोले नाथ से निराला कोई देव नहीं। ओ भोलेनाथ 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 ऐसा डमरू बजाने वाला यार नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला यार नहीं जी। भोले नाथ से निराला कोई देव नहीं। भोले नाथ से निराला कोई देव नहीं। हरि बोल। शिव का डमरू डम डम बोले शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले अगम निगम के खोले अगम निगम के खोले। ओ सही राह बताने वाला और नहीं सही राह बताने वाला और नहीं जी। हो नाथ से निराला कोई देव नहीं। शंभू बाबा से निराला कोई देव नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं जी। हो नाथ से निराला कोई देव नहीं। भोले नाथ से निराला कोई देव। आई पुरानी सुन के साथ बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम बम लहरी।
की धारा बोले, गंगा जी की धारा बोले, शिव लहरी रे बोले, शिव लहरी हो, शिव लहरी रे बोले, शिव लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाइए बम बम